बोलो सतगुरुदेव की जय हो। एक काना कर्ण तपस्वी था, उसने 22 लाख वर्ष तक तप किया। फिर उसके लिए विमान आया लेने के लिए। अब चलो तुम याद किए हो धर्मराज दरबार में, चलो। उसको इतना अभिमान हो गया था कि मेरे जैसा जाजुल तप किसी ने नहीं किया होगा। रास्ते में एक बहुत बड़ी पत्थर था और उसके चारों तरफ उन पार्षदों ने कहा, जो उसको लेने आए थे वो दूतों ने कहा कि तपस्वी जी आप इस परशिला के चारों तरफ एक परिक्रमा देकर आओ, ये नियम है। अब वो काना कर्ण तपस्वी उस परशिला के चारों तरफ चलने लगा। उसने देखा वैसे ऐसे 18 करोड़ काने कर्ण अपना नाम लिख लिख गए हुए थे, मैंने इतने हजारों वर्ष तप किया, मैंने इतने लाखों वर्ष तप किया। तब उस काने कर्ण ने के मन में ये आई कर तेरे से एक जाजुल तपस्वी है, तेरा तप तो कुछ भी नहीं। एक उसका विमान तोड़ा। फिर धर्मराज के दरबार में जब गया, धर्मराज ने कहा, न्यायाधीश ने कहा कि भाई तपस्वी जी कि तूने इतने वर्ष तक तप किया। कहाँ जी तप किया? कहने लगे कि अब और इतने वर्ष तक राज्य किया। तो कहने लगा तो धर्मराज के मैं न्याय करूं या रहम करूं, अदल करूं, अदल माने न्याय, अदल करूं या फजल करूं, फजल माने रहम। अब देखो बुद्धि भ्रष्ट होती है इंसान की। अब क्या मन में आता है उस तपस्वी के कि ये रहम क्यों कराऊं इससे, मैंने ही तप किया और मैंने ही राज्य प्राप्त किया, अब ये इसमें रहम की क्या आवश्यकता पड़ेगी। कहने लगा न्याय कर, अदल करो। वो कहता है कि मैंने 22 लाख वर्ष तप किया, इतने वर्ष राज्य किया, तो इसमें रहम की क्या आवश्यकता है, आप न्याय करो। तब धर्मराज ने कहा कि जिस टुकड़ी पत्थर की टुकड़ी के ऊपर बैठकर, जिस पत्थर की शिला पर बैठकर तूने तप किया था वो किसकी थी, तेरी थी या मेरी थी, बता। अब वो ये कहे कि मेरी थी तो धर्मराज कहता कि लाया क्यों नहीं, फिर उसने अपनी साथ में तेरी थी तो। तब उसने कहा वो तो महाराज आपकी थी, तो भाई मेरी उस टुकड़ी का अब तू किराया दे मुझे। उस टुकड़ी को 22 लाख वर्ष तक अपने सिर पर रख, तब न्याय होगा। तब कहता है रहम करो, अब रहम करो। ने बोला रहम करूं तो मैंने अपने सिर पर रखनी पड़ेगी भाई, यह गलती मैं नहीं कर सकता। उसको सर्प बना दिया और 22 लाख वर्ष तक वो मरता रहा, जीता रहा और उस टुकड़ी के नीचे उसका वास रहा। तो पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हुआ था। हम इन ऋषि महर्षियों को और तपस्वियों को, सिद्धों को, छोटे मोटे चमत्कार दिखाने वालों को एक परम संत मान बैठे थे।